नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो ये देखो मेरे पास बुक है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT। ठीक है। और इससे आज हम एक टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, और हमारा ज्वालामुखी का टॉपिक है। और मैंने आपको पहले ही अपनी बता दिया था कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊँगी यानी वो सारी SCERT और NCERT बुकों से ही मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, चाहे मैं अपने खुद के नोट्स से पढ़ाऊँ या आपको बुकों से पढ़ाऊँ। तो अभी तक मैंने जितनी वीडियो दी है वो मैंने अपने खुद के नोट्स यानी नोट्स भी मेरे नहीं बुकों से बनाए हुए हैं। तो आज मैंने सोचा चलो आपको बुक से ही पढ़ा दूँ, और चलो शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी कहते किसे हैं? तो अब देखो इसमें परिभाषा है। ज्वालामुखी एक पर्वत होता है जिससे लावा तथा अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं, किंतु वास्तव में ज्वालामुखी भूपटल में एक छिद्र होता है जिससे लावा, गैसें, भाप तथा ठोस चट्टानें बाहर निकलती हैं। कभी कभी लावा भूपटल की एक गहरी दरार से बाहर आता है और इस प्रकार बाहर निकला पदार्थ मुख के चारों ओर एकत्रित हो जाता है। बाद में ये पदार्थ कठोर होकर ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है। यानी शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में जो हमारी भूपर्पटी होती है ना, उससे ही ये जो मैग्मा है और जो ज्वाला है वो निकलती हैं, लेकिन फिर ये जो लावा है चारों ओर इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होकर के ही ये ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है। अब देखो इसे हम चित्र से समझेंगे। अब जैसे चित्र में आप समझ रहे हैं, ये जो पर्वत है ये क्या है? ये यानी मैग्मा है, जो यानी इस ज्वालामुखी से पिघल के निकलता है अंदर से पृथ्वी के, और फिर बाद में क्या है, ये ठंडा होकर जम जाता है और जमने के बाद ये हमारा पर्वत बन जाता है। ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं हम। ज्वालामुखी एक विशिष्ट आकृति होती है जिसका एक क्रेटर, ग्रीवा तथा शंकु होता है। वह गहरी दरार या नलका जिससे होकर लावा बाहर आता है ग्रीवा कहलाता है। प्याले की आकृति का मुख क्रेटर कहलाता है तथा लावा का शंक्वाकार ढेर जो जमकर एक पहाड़ी का रूप ले लेता है शंकु कहलाता है। लावा के उद्गार होने तथा जमने की संपूर्ण प्रक्रिया को ज्वालामुखी कहा जाता है। यानी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ज्वालामुखी क्या होता है, क्रेटर क्या होता है, ग्रीवा क्या होता है, शंकु क्या होता है। और ये हमारी NCERT बुक है, यहाँ से हमारे ऐसे ये क्वेश्चन बनते हैं। और जब तक उष्ण तथा द्रवित पदार्थ पृथ्वी के धरातल के भीतर रहता है तब तक उसे मैग्मा कहा जाता है, किंतु जब ये मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर आता है तब इसे लावा कहते हैं। यानी लावा और मैग्मा में क्या अंतर है, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। लावे का प्रभाव उसकी श्यानता या चिपचिपाहट तथा गाढ़ेपन पर निर्भर करता है। यानी जितना लावा गाढ़ा होगा तो उसका प्रभाव भी उतना धीमा होगा, और जितना पतला होगा उतना ही ज़्यादा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के प्रकार। ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।